हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या मेनली पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट मीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या वेरिएशंस थे, जिसकी वजह से अभी तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखने वाले हैं कि पीरियड्स एंड ग्रुप के बारे में। व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट्स आर ग्रुप, कितने नंबर के थे वो, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले देखते हैं फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर देखते हैं। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर, मतलब उसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऐसा डिजाइन किया गया था जिसमें क्या थे 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल कॉलम थे। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक सेकंड। ये तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि क्या थे हमारे 18 वर्टिकल कॉलम थे एंड 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम थे उनको हम बोलते हैं पीरियड्स। दिस आर कॉल्ड पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हो गए 7, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कॉलम कितने हो गए 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमारा रो कितने हो गए, मतलब जो ग्रुप्स थे, जो वर्टिकल थे, इसको रो थे, वर्टिकल कॉलम, उनको हम बोलते हैं क्या, ग्रुप्स। तो हमारे पास टोटल ग्रुप्स कितने हो गए 18। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते थे 1A 2A, उसके बाद 3A 4A 5A 6A 7A एंड देन 8A। ये रिप्रेजेंटेशन था किसका, पीरियोडिक टेबल का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एस ब्लॉक मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड वाले उसको ए से एंड राइट हैंड वाले साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो मिडिल वन है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते थे। इसको हम क्या लिख देंगे 3b
4B 5B 6B ऐसे हम चलते जाएंगे, ठीक है, कहां तक, 11B तक। बट ये तो था हमारा जो जब स्टार्टिंग में हमने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था उस टाइम का ये अरेंजमेंट था, जिसमें हमने ऐसे कॉमन और अल्फाबेट को साथ में रोमन नंबर और अल्फाबेट को साथ में यूज करके हमने लिखा था। बट इसको स्टडी करने में कॉम्प्लिकेशंस होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल में, तो ये 1A 1B का कॉन्सेप्ट हटा दिया और सिंपल 1 2 3 4 18 तक किया। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिस है 13 से आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 ग्रुप्स थे जिसको मैं क्या किया 1 से 18 तक अरेंज किया और पीरियड कितने थे 7 थे। ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं 7, 18 एंड पीरियड्स कितने हैं 7, ये आपको याद रखना है, ग्रुप्स 18 एंड पीरियड 7, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ जो था आप अभी देखो, आप बोलोगे सर नीचे भी तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको आपने 8 9 क्यों नहीं दिया, तो जो 8 और 9 के जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली कोई अलग पीरियड्स के एलिमेंट नहीं है, वो कहाँ से आए हैं, ये आते हैं यहाँ से 6 और 7 के थर्ड ग्रुप से, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है 14 एलिमेंट्स, ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से, ठीक है, ये भी थर्ड ग्रुप से, तो ये थर्ड ग्रुप, ये फर्स्ट वाला जो है वो बिलोंग करता है थर्ड ग्रुप 6 पीरियड, और सेकेंड वाला बिलोंग करता है दिस 7th ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप 7th पीरियड से, ठीक है। तो ये जो हमारा है फर्स्ट वाला लाइन, मतलब आपको जब पीरियोडिक टेबल के नीचे दो दिखेंगे ना पीरियड्स, मतलब 2 ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिखेगा, तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं लेंथोनॉइड्स, फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे हम, लेंथोनॉइड्स, एंड सेकेंड वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे, मैं लिखता हूँ एक्टिनॉइड्स। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड लेंथोनॉइड्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये जो 2 ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, क्या बोलेंगे इसको, एस ब्लॉक। राइट हैंड साइड में 13 to 18 को हम बोलते हैं पी ब्लॉक, 13 to 18 क्या बोलेंगे हम, पी ब्लॉक। जो मिडिल वन है 3 to 12 जो है उसको हम बोलते हैं, 3 to 12 जो मिडिल वन है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन क्यों, ट्रांजिशन का मतलब होता है मिडिल, बीच में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में भी एलिमेंट है, राइट हैंड साइड में एलिमेंट है, ये बीच वाला एलिमेंट, तो बीच वाले एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक्स में दो टाइप के और एलिमेंट्स आते हैं, थर्ड ग्रुप 6 पीरियड में लेंथेनॉइड्स एंड थर्ड ग्रुप 7 पीरियड में एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल डिजाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्या था, 7 पीरियड थे इसमें, 18 ग्रुप थे, ठीक है, 18 ग्रुप। और हाँ ये तो डी हो गया, नीचे के जो 2 आपका रो है, जो नीचे के 2 आपको मिलेंगे वो उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, या फिर इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इसको मैं यहां लिखता हूं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलो, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट बोलो, ये आपका क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट और ये आपका क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, लेंथोनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो ये बहुत ज्यादा मैसअप हो गया है, मैं इसको रख करके एक साथ लिखता हूँ फिर से। तो जो लेफ्ट साइड में थे आपके ग्रुप 1 एंड
2 को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट भी दो टाइप के होते हैं। ग्रुप 1 जो है आपका उसको बोलते हैं अल्कली मेटल एलिमेंट। ग्रुप 2 जो है आपका उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां देते थे? 13 to 18 ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 13 to 18 आपका क्या था? पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं, जैसे कितने होते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18। 6 पीरियड है ना, 6 ग्रुप है, तो 6 ग्रुप अलग अलग होते हैं। 13 वाला जो होता है आपका एल्यूमिनियम फैमिली होता है, कार्बन। 14 वाला आपका कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है 15 का। 16 का होता है आपका ऑक्सीजन का, एंड 17 होता है हेलोजन फैमिली। 18 होता है नोबल गैसेस, जिसको हम जीरो गैसेस भी बोलते हैं। तो ऊपर आपके मैं लिखता हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो एल्यूमिनियम 13 ग्रुप 13 जो है वो है एल्यूमिनियम फैमिली। क्या है आपका? एल्यूमिनियम फैमिली। तो उसके ग्रुप में जितने भी आएंगे वो 13 ग्रुप के होंगे और सारे एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी से मैच करेंगे। ग्रुप 14 आपका कार्बन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 15 आपका नाइट्रोजन फैमिली। और ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम निक्टोजेन के नाम से भी जानते हैं, निक्टोजेन। तो जब भी आपको बोलेगा निक्टोजेन इन पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब होता है ग्रुप 15 वाले एलिमेंट। तो जितने भी ग्रुप 15 में एलिमेंट आ रहे हैं उनको एक साथ बोला जाता है निक्टोजेन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 16 जो है उसको आप बोल सकते हो ऑक्सीजन फैमिली, और इसको बोलते हैं चाल्कोजेन। ग्रुप 15 इज कॉल्ड निक्टोजेन, ग्रुप 16 इज कॉल्ड चाल्कोजेन। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 उसको हम बोलते हैं क्या? हेलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं। हेलोजन पहले फ्लोरीन फैमिली, और क्या बोलेंगे? जिसे इसको हम चाल्कोजेन बोलते हैं, उस इसको हम हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, तो हेलोजन में कौन कौन से आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एम्स्टरडाइन। ठीक है, यहाँ पे कौन से आते हैं हमारे ग्रुप में? चाल्कोजेन में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सारे आते हैं। इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सारे एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब आते हैं किसमें? आपके 13 में। तो ये है हमारा मतलब एस ब्लॉक को 2 में कैटेगराइज किया गया है, अल्कली मेटल एंड क्लाइलन मेटल। पी ब्लॉक को 6 पीरियड में क्लासिफाई किया गया है। तो 3rd वाले ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम फैमिली, 4 वाले को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 5 वाले मतलब 14 वाले को एंड 15 वाले को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, जिसको निक्टोजेन भी बोला जाता है। 16 वाले को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, जिसको चाल्कोजेन भी बोला जाता है। और 17 वाले को बोलते हैं 17 वाले को बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, जिसको हम हेलोजन भी बोलते हैं। और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 18 उसको हम बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, उसको हम नोबेल गैसेस के नाम से जानते हैं और इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं और जीरो वैलेंस एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, या ग्रुप 18 एलिमेंट भी बोलते हैं, ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है उसको 4 नाम से जानते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 18 एलिमेंट, और नोबल गैसेस के नाम से भी उनको जाना जाता है, इनर्ट गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, जीरो वैलेंस एलिमेंट के भी गैसेस के नाम से जाना जाता है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे बाद में कि आखिर क्यों उसको नोबेल किस बेसिस पे नोबेल बोलते हैं, किस बेसिस पे इनर्ट बोलते हैं, किस बेसिस पे जीरो वैलेंस बोलते हैं, ये सारे हम थोड़े बाद में देखते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया, पी ब्लॉक को भी क्लासीफाई कर लिया। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक।
कि जो डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक कौन था हमारा, सेंटर वाला, तो कहां से कहां तक था, 3 to 12 ग्रुप 3 to 12 को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाए या ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाए, वो कहां से बिलोंग करेंगे, ग्रुप 3 to 12 में ही कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बिलो है, लोअर डाउन में जो हमारा लोअर डाउन जो आपको पीरियड्स दिखते हैं, पीरियड टाइप में कुछ दिखते हैं, वो होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो भी बेसिकली दो टाइप के हैं, एक होते हैं लेंथोनॉइड्स, ग्रुप 3 एंड पीरियड 6। आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में कि ग्रुप 3 एंड पीरियड 6 के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर लेंथोनॉइड क्या बोला जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, ठीक है, ग्रुप 3 एंड पीरियड 6। सेम वे में ग्रुप 3 एंड पीरियड 7 के एलिमेंट को बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है, तो बोलते हैं लेंथेनाइड्स, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो दोनों एक ही ग्रुप में है, बट पीरियड दोनों का अलग है। 6 पीरियड में हो जाता है हमारा लेंथेनॉइड एंड 7 पीरियड में होता है एक्टिनाइड्स, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा देख लो, तो ये हो गया आपका यहाँ तक क्लियर। एक और है, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ हम बोलते हैं, एक और नाम से जाना जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट मतलब जो नीचे वाले 2 पीरियड्स हैं उसको हम 3 नाम से जानते हैं, 3 नाम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड वन इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द लास्ट वन इज रेयर अर्थ एलिमेंट। तो हमने क्या किया, अभी जो हमने क्लासिफाई किया ये क्या था, हमने एक डिजाइन कर लिया पीरियोडिक टेबल। अब जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं, कितने टोटल 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं, ये सारे एलिमेंट को रखा गया है इसी डिजाइन किए हुए टेबल में, ठीक है। अब किसको किस बेसिस पे रखा गया है वो हम आगे देखते हैं। तो उसको हमने फीचर देख लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, अरेंजमेंट देख लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या था। एक सेकंड,